इन भारतीय फैलेसीज़ को देख लेते हैं। फैलेसीज़ का मतलब है हेत्वाभास या गड़बड़। अब ये 3 प्रकार के हैं, जो 3 जो हैं सबसे ज़्यादा आती हैं, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष और बाधित। आसान भाषा में देख लेते हैं, विरुद्ध को देख लेते हैं, इसको हम उल्टा चोर भी कह सकते हैं विरुद्ध को। और मतलब यहाँ जो कारण दिया जाता है, वह हमारी बात को साबित करने के बजाय उल्टा साबित कर देता है। यानी गवाह ने अदालत में जाकर के विरोधी के पक्ष में गवाही दे दी और उदाहरण दिया। उदाहरण देख लेते हैं। आवाज़ हमेशा रहेगी क्योंकि यह पैदा की जाती है। आवाज़ हमेशा रहेगी, एक तो ये कह रहे हो, दूसरा वहीं कह रहे हो कि यह पैदा की जाती है। मतलब जो चीज़ पैदा होती है वो तो खत्म होती है। देखो समझ लो भाई, जो चीज़ पैदा होती है ना वो तो एक दिन खत्म भी होती है। जैसे इंसान है, कुर्सी है, तो पैदा होने का सबूत है खत्म होने का, ना कि हमेशा रहने का। यहाँ रीज़न पैदा होना है और कॉन्क्लूज़न जो है हमेशा रहने का है। मतलब विरोध पैदा कर रहा है, यहाँ विरोध पैदा हो रहा है, ठीक है। ट्रिक जो है दुश्मन या गद्दार रख सकते हैं, याद रखें तो विरुद्ध से विरोध भी रख सकते हैं जब कारण अपनी बात को काट दे, ठीक है, विपरीत। अब दूसरा है शत प्रतिपक्ष का मतलब है मैच ड्रॉ या 50-50। मतलब यहाँ एक तर्क या एक लॉजिक के जवाब में दूसरा उतना ही ताकतवर तर्क खड़ा हो जाता है। दोनों पलड़े जो हैं बराबर होते हैं, फैसला नहीं हो पाता है। इसे एक तरीके से टग ऑफ वॉर कहते हैं, मतलब जो रस्साकसी वाली जो लड़ाई लड़ी जाती है वो वाली। उदाहरण देख लेते हैं। पहला तर्क है आवाज़ नित्य होती है क्योंकि यह सुनाई देती है। दूसरा तर्क कहता है आवाज़ अनित्य होती है, नश्वर होती है क्योंकि यह चीज़ों के टकराने से बनती है। मतलब यहाँ दोनों ही सही हैं। आवाज़ नित्य भी है क्योंकि ये सुनाई देती है, आवाज़ अनित्य है क्योंकि यह चीज़ों के टकराने से बनती है। समझना है कि एक सही कह रहा है और दूसरा उसी को नकारात्मक रूप में कह रहा है। मतलब यहाँ दोनों बातें सही लग रही हैं, एक सबूत हाँ बोल रहा है, दूसरा ना बोल रहा है। नतीजा भ्रम में है, हम नहीं कह सकते कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इसी को ही शत प्रतिपक्ष बोला जाता है। ट्रिक की बात करें तो इसमें टक्कर हो रही है, क्लैश हो रहा है दोनों के बीच में, और इसको 50-50 वाली जो है हेत्वाभास बोलते हैं। याद रखें तो शत प्रतिपक्ष, सामने वाला पक्ष भी उतना ही सच्चा है। जब 2 वकील बराबर की दलीलें लेकर आएँ तो जज फैसला नहीं कर पाता है, और ये वही है। कीवर्ड याद रख लो, काउंटर बैलेंस। तीसरा है वादित। वादित मतलब सफ़ेद झूठ, जो हम देख रहे हैं, जो हमने महसूस कर लिया है, और फिर भी कोई सामने से आकर के कहे नहीं नहीं ये चीज़ तो ऐसी है, तब ये वादित वाली आती है। मतलब यहाँ आप जो तर्क दे रहे हैं वो सुनने में लॉजिकल लग सकता है, लेकिन असलियत में, रियलिटी में, या हमारी आंखों देखी परसेप्शन से उसे तुरंत झूठ साबित कर देते हैं। उदाहरण के लिए आग ठंडी है क्योंकि यह एक द्रव्य है। आग ठंडी है क्योंकि यह एक द्रव्य है। अब आग ठंडी है, कोई ये कहेगा तो तुम विश्वास कर लोगे? नहीं करोगे। तो यही वाली यहाँ पे सफ़ेद झूठ कि भाई आग ठंडी है, आसमान से आदमी गिर रहे हैं, आसमान फट रहा है ना? धरती धरती फट रही है, धरती पे आसमान आ गया है, सफ़ेद झूठ वाली। समझना, आप चाहे जो भी लॉजिक दें कि आग द्रव्य है इसलिए ठंडी है, लेकिन जैसे कि हम आग को छूते हैं और हाथ जल जाता है, हमारे सेंस इंद्रियाँ प्रत्यक्ष बता देते हैं कि आग गर्म है। हमारा लॉजिक फेल है क्योंकि सच्चाई कुछ और है, फैक्ट कुछ और है। ट्रिक यहाँ रियलिटी चेक होती है और हम ही उसे जो है चेक करके बता देते हैं नहीं नहीं ये गलत है, ठीक है। यहाँ सफ़ेद झूठ पकड़ में आ जाता है। यहाँ आँखों से देखी हुई जो बात है वही चलती है। लॉजिक नहीं चलता, जो अपना लॉजिक चलाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो तीनों का अंतर देख लो। विरुद्ध में कारण ही उल्टा होता है। शत-प्रतिपक्ष में पक्षी दोनों भिड़ जाते हैं और दोनों ही जो है 50-50 वाला हो जाता है। वादित में लॉजिक वर्सेस सच्चाई चलती है। ट्रिक भी देख लो, गद्दार रहता है पहली में, अपनी ही टीम को हरा दिया, और दूसरे में टक्कर होती है, मैच ड्रॉ हो जाता है। तीसरे में झूठा, हाथ कंगन और हारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है। अब अगर ये उदाहरण देखो तो देख सकते हो कुछ जो यूजीसी की नेट के पेपर में आते हैं। बर्फ़ जलती है क्योंकि यह पानी से बनी है। बर्फ़ जलती है, ये कोई कह रहा है और तुम विश्वास कर लोगे? नहीं ना, तो देख लेना। और दूसरा है आत्मा नश्वर है क्योंकि यह कभी पैदा नहीं होती। आत्मा क्या है? नश्वर, क्योंकि यह कभी पैदा नहीं होती। सोचिए, जो पैदा नहीं होती वो नश्वर कैसे? मतलब वो तो अमर होगा। यहाँ विरुद्ध है, मतलब हमारा ही जो कारण है वही निष्कर्ष को खत्म कर देता है, विरोध कर रहा है। देखो कुछ और फैलसीज़ देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। पहली है अनुपसंहारी। अनुपसंहारी है का मतलब है जो सब जगह फैला हो। जिसका मतलब है जो सब जगह फैला हो, अनुपसंहारी में वो सब कुछ आ जाता है, ठीक है। जो सब जगह फैला हो मतलब जैसे कि ब्रह्मांड, हवा, हवा में पानी की बूंदें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जंगल, भगवान,
ये गॉड, ये जो चीज़ें हैं जो सभी जगह फैली हुई हैं उनको हम अनुपसंहारी के अंदर डाल देते हैं। यह सभ्य विचार का ही एक प्रकार है, देख लेते हैं। सरल मतलब है जब हमारा कारण मतलब हेतु बोलते हैं इतना आम हो कि वह हर जगह मौजूद हो, तो हम कोई उदाहरण ही नहीं दे पाते। इसमें तुलना करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। उदाहरण जैसे कि सभी चीज़ें अनित्य हैं या नश्वर है, क्योंकि वे ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं। जो चीज़ जानने योग्य है और इस दुनिया में मौजूद है, तो फिर ना जानने जैसी कोई चीज़ कहाँ ही रह जाएगी, है ना? जानने में तो पूरी दुनिया की सब चीज़ आ गई। अब वो इसको समझ लेते हैं, दुनिया की हर चीज़ जानने योग्य है, जिसको नोएबल बोलते हैं। तो आप उदाहरण कैसे देंगे कि देखो वो चीज़ जानने योग्य नहीं है, इसलिए वो नश्वर भी नहीं है। जब हेतु हेतु मतलब रीज़न या पक्ष, रीज़न और सब्जेक्ट मतलब पक्ष में पूरी तरीके से समा जाए और बाहर कुछ बचे ही नहीं, तो वह अनुपसंहारी है, ठीक है? याद रखने की ट्रिक है अनुपसंहारी, अनुपम जो सब जगह है, ऑल। जब प्रश्न में ऑल थिंग्स हो, सभी वस्तुएं या एवरीथिंग की बात हो, कारण भी ऐसा ही हो जो सब पर लागू हो, तो वो अनुपसंहारी के अंदर आता है। कीवर्ड याद कर देना, अनुपसंहारी के अंदर एवरीथिंग आता है। असिद्ध की बात करें तो जो अभी सिद्ध नहीं हुआ, सरल मतलब यहाँ कोई कारण दिया जा रहा है और वह खुद भी अभी साबित नहीं हुआ, यानी गवाह खुद ही झूठा या गायब है। इसके 3 प्रकार हैं, वो देख लेते हैं। आश्रय सिद्ध है। आश्रय सिद्ध का मतलब है यहाँ आश्रय ही झूठा है, मतलब कोई चीज़ जिस चीज़ पर टिकी हुई है, जहाँ खड़ी हुई है, जहाँ पे उगी हुई है, वो जगह ही झूठी है। वो उस जगह की बात जो की जा रही है, वो झूठी बात की जा रही है। उदाहरण के लिए आकाश का कमल या फिर आकाश का फूल या फिर कुछ भी ऐसा जो जहाँ पे हो ही नहीं सकता, वैसा। मतलब उसका जो आश्रय है, जो जिस चीज़ पे टिका हुआ है, जिसकी बात हो रही है, वो है ही नहीं वहाँ, ठीक है? वो आश्रय के अंदर आता है, आश्रय सिद्ध के अंदर, कि आश्रय ही सिद्ध नहीं हुआ। गड़बड़ यहाँ गड़बड़ रहती है कि भाई आकाश में कमल होता ही नहीं है, जब फूल ही नहीं है तो खुशबू कैसे आएगी? ट्रिक आश्रय मतलब घर होता है और घर नकली हम बताते हैं इसमें। दूसरा है स्वरूपा सिद्ध। स्वरूपा सिद्ध का मतलब है यहाँ आश्रय तो असली है, लेकिन कारण उसके स्वरूप से मेल नहीं खाता है। मतलब उसका जो स्वरूप है, उसका जो गुण है, उसकी जो क्वालिटी है, वो है ही नहीं। एक तरीके से हम गलत बात कर रहे हैं उसके गुण की गलत बात कर रहे हैं। उदाहरण शब्द मतलब साउंड एक गुण है, क्योंकि वह दिखाई देती है। मतलब शब्द एक गुण है, साउंड जो है एक गुण है, मतलब वो सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती। तो ये यहाँ इसको साबित नहीं करते हैं। मतलब जो देखना है उसका शब्द का, वो उसको साबित नहीं कर रहा, दिखाना, ये गलत बता रहा है। तो ये आ जाएगा स्वरूप सिद्ध, मतलब उसके स्वरूप को सिद्ध नहीं कर रहा है। गड़बड़, आवाज़ असली है, लेकिन क्या आवाज़ दिखाई देती है? नहीं, आवाज़ तो सुनाई देती है। तो स्वरूप मैच नहीं कर रहा, आवाज़ दिखाई नहीं दे रही, हवा का रंग नहीं हो रहा। ये ट्रिक है कि स्वरूप मैच नहीं कर रहा। अब है व्याप्यत्वा सिद्ध। व्याप्यत्वा सिद्ध मतलब यहाँ नियम या व्याप्ति ही कमज़ोर होती है। हम जो रिश्ता बता रहे हैं वो शर्तों पर टिका है, हमेशा सच नहीं होता व्याप्यत्वा सिद्ध में, ठीक है? ये थोड़ा-सा अचड़न सा शब्द है, अलग सा है, अटूट सा है। इसको देख लेना थोड़ा सही से, क्योंकि इसकी गड़बड़ हो सकती है पहचानने में। उदाहरण पहाड़ पर धुआँ है, इसलिए वहाँ आग है। यह तो ठीक है। गलत वर्ज़न क्या है? वहाँ आग है इसलिए धुआँ भी होगा। वहाँ आग है इसलिए धुआँ भी होगा। पहाड़ पर धुआँ है, पहाड़ पर क्या है? धुआँ है, इसलिए वहाँ आग है। तो धुआँ है, ठीक है, आग भी होगी। अगर धुआँ है तो आग हो भी सकती है, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि नहीं हो सकती, ठीक है? क्योंकि धुआँ ही धुआँ हो सकता है, किसी गीली चीज़ में से धुआँ निकल रहा हो, किसी और चीज़ की वजह से धुआँ निकल रहा हो, है ना? अब गलत वर्ज़न ये है कि वहाँ आग है इसीलिए धुआँ भी होगा, तो यहाँ भी गड़बड़ हो गई है, ठीक है? तो यहाँ व्याप्यता सिद्ध में वो चीज़ वहाँ जो नियम है वो कमज़ोर पड़ जाता है, मतलब सिद्ध नहीं कर पाता एक तरीके से, सीधी बात करें तो। मतलब गलत हम नियम यहाँ थोप रहे होते हैं। जैसे कि पहाड़ पे धुआँ है इसलिए वहाँ आग है ही है, या फिर पहाड़ पे आग है इसलिए वहाँ धुआँ है, ठीक है? तो गड़बड़ है, हर आग में धुआँ नहीं होता है। जैसे लाल गरम लोहे का गोला है, आग है, पर धुआँ नहीं है उसमें। जो गरम का गोला है या कोई और चीज़ है, धुआँ तभी होगा जब लकड़ी गीली होगी, और इसे सोफादिक कहते हैं, सोफादिक को भूल जाओ। टर्म कंडीशन याद रख लो, रिश्ता पक्का नहीं है, शर्त लगी है बस। एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन्स हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं कि आकाश कमल सुगंधित है क्योंकि यह एक कमल है। जैसे झील का कमल, इसमें कौन-सा हेत्वाभास है बताओ? तो हमने बताया था कि इसमें आश्रय ही नहीं होता है, वो आश्रय वाले में रहते हैं, ठीक है? दूसरा है सभी वस्तुएँ नश्वर हैं क्योंकि वे प्रमेय हैं, जानने योग्य हैं। जो चीज़ें जानने योग्य हैं ही, तो वो नश्वर कैसे हैं, ठीक है? तो इसमें कौन-सा हेतुवाद है देख लेना, अनुपसंहारी। तीसरा है शब्द नित्य। शब्द नित्य हैं क्योंकि ये दिखाई देते हैं। शब्द दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं क्या? देख लेना आप लोग, अगर दिखाई देते हैं तो उनका मतलब जो शब्द को, उसके रूप को उसके गुण को जो है देखना, जो है साबित नहीं कर रहा है।
तो क्या होगा बताओ? अब इनको एक आसान भाषा में देख लेते हैं। अनुपसंहारी का मतलब है हेतु सब जगह मौजूद है, ये ट्रिक है इसकी। और कीवर्ड है ऑल थिंग्स या एवरीथिंग। आश्रय आश्रय सिद्ध की बात करें तो जिसका नाम लिया वो नकली है। आश्रय सिद्ध मतलब जिसकी बात की जा रही है, जिसके आश्रय की, वो नकली आश्रय है। स्काई लोटस, गोल्डन माउंटेन, सोने का पहाड़ वगैरह, है ना? स्वरूपा सिद्ध की बात करें तो हेतु का नेचर सब्जेक्ट से मैच नहीं कर रहा। स्वरूप सिद्ध मतलब उसका स्वरूप जो है उसके नेचर से मैच नहीं कर रहा। साउंड इज विजिबल, आवाज़ दिखती है, ऐसा सही नहीं है। ठीक है? हवा दिखती है, ये भी सही नहीं है। इस तरीके से व्याप्यता सिद्ध में रिश्ता शर्तों पर टिका हुआ है। व्याप्यता सिद्ध में मतलब कच्चे रूल बताए जा रहे हैं, कंडीशनल, उपाधि, इस तरीके के।